अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया शर्मनाक और बदतरीन परफॉर्मेंस को लेकर। पाकिस्तान की यूएसए से जो शिकस्त हुई है उसको लेकर बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या कहा है और उनके कहने का मतलब क्या था कि हमें किसी ने हरवाया है या फिर जानबूझकर हारे हैं या क्या वजह है इसके पीछे, तो ये आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में और आइंदा आने वाली जो पाकिस्तान की टीम की पोजीशन है, तो किस तरीके से प्ले ऑफ में पाकिस्तान पहुंच सकता है, तो इस सिनेरियो पर भी बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो सकती है। जी दोस्तों, तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर। सबसे बुरी और बैड परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान की टीम उतरी है वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान की टीम की ये थी तैयारियां टी20 वर्ल्ड कप की। और पाकिस्तान एक एसोसिएट मेंबर से हार चुकी है, यूएसए से, जो क्रिकेट के ग्लोब पर नजर भी नहीं आती। पहली दफा या दो खिलाड़ी इधर से लिए, दो उधर से लिए, तो किसी मुल्क से लिए और उनको बैट पकड़ना सिखाया, फिर बॉल करवानी सिखाई। तो उन्होंने अगर पाकिस्तान को बताया कि भाई इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, आप पता नहीं कब से रुल रहे हैं दुनिया क्रिकेट में और पाकिस्तान का नाम रुसवा कर रहे हैं, तो हमसे जरा सीख लें। हम आपको सिखाते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने आसपास भी नहीं फटकने दिया। पाकिस्तान को उन्होंने कल वाले मैच में 2 दफा हराया है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को इतनी जबरदस्त मार दी है, पाकिस्तान को बॉलिंग में पाकिस्तान को स्कोर नहीं करने दिया। चैंपियन बैट्समैन बाबर आजम का बल्ला नहीं चलने दिया। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर शर्म आती है बात करते हुए। हमेशा से बोलते चले आ रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पर काम करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को रत्ती बराबर भी असर नहीं। पता नहीं क्या मैनेजमेंट है, क्या ये कर रहे हैं, क्या इनकी थिंकिंग है, कौन है इनके पीछे, कौन लॉबी है जो काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान की टीम को परफॉर्मेंस को, पाकिस्तान की टीम को ऊपर नहीं आने दे रही। जी, तो बाबर आजम से सवाल किया गया कि भाई आपकी तैयारी नहीं थी, यूएसए से आप हार गए इतनी आसानी से, तो उन्होंने कहा नहीं, तैयारी तो थी लेकिन चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चल रही। तो उनके इस बात करने का मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा इस बात के पीछे क्या इशारा कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। उनका मतलब तो यही बनता है कि हमें हरवाया गया है, या फिर टीम में कोई ऐसी काली भेड़ें हैं जो उनका साथ नहीं देती, अपनी मर्जी करती हैं और अपनी मनमानियां करती हैं। जैसा कि शहनशाह अफरीदी ने चंद दिन पहले कहा था कि मैं आपको दीवार से लगा दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत के साथ ये लोग खेल रहे हैं और पाकिस्तानी शायकीन को इन्होंने इतना मायूस किया है और अपने वर्ल्ड कप का जो स्टार्ट किया है तो इतना शर्मनाक और इतना अंधा किया है और बहुत ही शर्मिंदा किया कौम को, पाकिस्तानी क्रिकेट को। और दुनिया क्रिकेट में मजाक बन चुके हैं एसोसिएट मेंबर से हारने वाली। और ये इंतहाई थकी हुई घटिया टीम है पाकिस्तान की, जो कभी जिम्बाब्वे से आ रही है, कभी अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान का खैर म्यार अच्छा है। तो कभी ये आयरलैंड से हार रही है। तो पाकिस्तान ने हमेशा, और एक बड़ी बात जो पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने बांग्लादेश से पाकिस्तान हारा था, इनको स्टेटस दिलवाने के लिए, तो बहुत ही शर्म वाली बात है। पाकिस्तान हमेशा से एसोसिएट मेंबर से हारता आ रहा है। तो कौन है इनको ये सब सिखाने वाला, और क्या ये जानबूझकर करते हैं या फिर इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती या फिर इन्होंने कभी इंप्रूव नहीं करना, पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। बाबर आजम जो कैप्टन बने हैं पाकिस्तान की टीम के, तो उन पर तो अब बात आएगी क्योंकि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान हमेशा ही छोटी टीम से हारता चला आ रहा है और बड़े इवेंट में पाकिस्तान ने हमेशा छोटी क्रिकेट खेली है, घटिया क्रिकेट खेली है, नाकाम क्रिकेट खेली है। और हमेशा से ही पाकिस्तान को आए बाएं शाएं करते हुए देखा गया इस क्रिकेट की दुनिया में। और अब पाकिस्तान ने पहले ही मैच में इतनी बुरी और बैड शिकस्त हासिल करके पाकिस्तान को अगर मगर के चक्रों में डाल दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अगर मगर के चक्कर भी नहीं होने वाले। पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे ख्याल में प्ले ऑफ से आउट होगा पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया अगले मैचेस हारेगा अपने। इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान से तो कहीं बेहतर है, बहुत ऊपर खेल रही है क्रिकेट वो। तो पाकिस्तान बिल्कुल पहला मैच अपना हार चुका है। और उसके बाद यूएसए की बात करें तो यूएसए ने 2 मैचेस जीत लिए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को सारे मैचेस अगले जीतना पड़ेंगे, जीत सकते हैं, बिल्कुल क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से अपना मैच जीत पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान की जो हार हुई है कल वाली यूएसए वाली, तो उनका मोराल डाउन हुआ है। पाकिस्तान एक डरी हुई टीम है, थकी हुई टीम है। पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो इंतहाई नालायक किस्म की जो टीम सिलेक्शन की गई है। आजम खान का टीम में काम ही नहीं बनता, लीग के प्लेयर हैं, उनको लीग खेलने दें भाई। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों लेकर आए हैं। उस्मान खान की बात करें तो उस्मान खान ने इतना
बदतरीन शॉट खेला है। फखर जमान की बात करें तो एक से बढ़कर एक घटिया तरीन प्लेयर और घटिया परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान का ये नाम बदनाम कर रहे हैं। कप्तान बाबर आजम की बात करें तो स्ट्राइक रेट को उनकी बात करके शर्म आती है हमें कि ये इतने चैंपियन बैट्समैन, उनके जो स्ट्राइक रेट है वो इनके लेवल का है। तो इनको जरा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए ये क्या कर रहे हैं और वर्ल्ड कप की तैयारियां क्या हैं, और पाकिस्तानी कौम को इन्होंने इतना मायूस किया है, शर्मिंदा किया है। बहुत शर्म आ रही है पाकिस्तान की टीम का नाम लेते हुए भी। तो पाकिस्तान की जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में 99% पाकिस्तान प्ले ऑफ से आउट हो चुका है पहले मैच में, हार कर यूएसए से। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इंडिया अगर अपने सारे मैचेस हारे या फिर पाकिस्तान से हारे, पाकिस्तान अपने अगले सारे मैचेस जीते, तब जाकर पाकिस्तान प्ले ऑफ में पहुंच सकता है। इंडिया या पाकिस्तान यूएसए अपना एक भी मैच अगर विन करता है तो वो तो भाई गो थ्रू सुपर 8। जी तो यूएसए ने कमाल कर दी है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने। 2 दफा पाकिस्तान को कल वाले मैच में हराया। पहले उन्होंने इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली और पहले पाकिस्तान मेरे ख्याल में 18 स्कोर चाहिए थे, लास्ट ओवर था हारिस रऊफ, और यकीनन ये लग रहा था कि हारिस रऊफ बनवा देंगे और उन्होंने बनवा दिया। और नाकाम कैप्टनसी, फील्डिंग नहीं हो रही, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। चाचा जो उनके बने हुए हैं पाकिस्तान की टीम के, पाकिस्तान के मैच विनर, वो स्लिप में खड़े हुए हैं, कैच जा रहा है, उनको पता ही नहीं कैच जा रहा है। तो किस लिए उनको स्लिप में खड़ा किया हुआ है। तो उसके बाद बात करें तो ऊपर लिए हुए हैं मिड ऑफ और मिड ऑन, लास्ट बॉल है, ऊपर से उन्होंने चौका लगा दिया है। मैच बराबर हो गया, या 5 चाहिए या 6 चाहिए जीतने के लिए। तो चौका जो है वो लगा है, तो फिर सुपर ओवर में बात चलेगी। सुपर ओवर में आकर आमिर ने पहले मैच को बनाया है, सुपर ओवर उनको दे दिया गया। बिल्कुल पहली कप्तान की गलती ये है कि उनको सुपर ओवर नहीं करवाना चाहिए था शहीन अफरीदी से, या फिर नसीम शाह से करवाना चाहिए था। और बैटिंग में फखर जमान को स्ट्राइक देनी चाहिए थी, और उसके बाद कोई भी बैट्समैन और था उनको भेज देते। इफ्तिखार ने क्या किया, इफ्तिखार ने पाकिस्तान का जो हाल किया है तो आपने सब ने देखा है। उनसे बॉल नहीं टच हो रही, फुल टॉस को उन्होंने मिड ओवर कैच दे दिया है। शर्म आनी चाहिए भाई आपको। सुपर ओवर में उन्होंने फील्डिंग पीछे ली हुई है और आपने ऊपर ली हुई है। गैरत से डूब मरो, ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। सुपर ओवर में पहले भी आप हारे, फिर सुपर ओवर में हारे, 2 दफा आपने बेइज्जती करवाई है। चैंपियन टीम होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन आप माने जाते हैं। अच्छी टीम है पाकिस्तान की, क्रिकेट की दुनिया में नाम है, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन काम इनके इन द बिलो द बेल्ट और जीरो क्रिकेट खेलने वाले हैं। क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं खेल रहे, इतनी बदतमीज क्रिकेट खेल रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं बार बार। और शायद ने क्रिकेट जो ग्राउंड में बैठे हुए थे पाकिस्तानी, तो वो रो रहे थे, बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। और चाहे उन्होंने जिधर से भी लड़के लिए, 2-2 इकट्ठे किए हैं, 2 किसी मुल्क से 2 किसी मुल्क से, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तानी टीम को बताया है कि भाई कैसे क्रिकेट खेलते हैं, होश के नाखन लो। जी तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो आपको बता दिया गया है, पाकिस्तान के 99% चांसेस बन चुके हैं कि पाकिस्तान घर वापस आएगा। और बहुत ही लान तान होनी चाहिए इनको, जिस किस्म की ये क्रिकेट खेल रहे हैं। छोटी टीम से भाई आपने मैच विन करना था और अपनी पोजीशन पक्की करनी थी, जिसकी वजह से आप आगे जा सकते थे। आपने यूएसए से मैच लूज करके अपनी पोजीशन को डिग्रेड किया है और प्लेऑफ में अपनी नाकामी हासिल करके अपने आप को बाहर करवाने के लिए ये आपके लिए काफ़ी हो सकता है। और पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही टफ चांस है इस वर्ल्ड कप में। और अब तो सिर्फ मैचेस ही देख सकते हैं, लेकिन दिल भी नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट दूसरी टीमों के मैचेस देखे, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस कदर नाकस, घटिया और लो लेवल की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब देखने को दिल भी नहीं करता। और कप्तान बाबर आजम की कप्तानी की आप बात करें तो बहुत ही बिलो द बेल्ट उन्होंने कप्तानी की है। फील्डिंग लेने का पता नहीं, बॉलिंग करवाने का पता नहीं है। 4 फास्ट बॉलर के पास जा रहे हैं, 6 बैट्समैन है, एक बैट्समैन भी कम खिलाते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपकी टीम में होना चाहिए। आप इंतहाई नालायक किस्म के कप्तान है, नालायक किस्म की जो टीम मैनेजमेंट है वो है। तो उनको टीम सिलेक्शन जो है वो नहीं करनी आ रही। वाब रियाज बैठे हुए हैं, सारी टीम सिलेक्शन करने वाली कमेटी जो है पाकिस्तान के साथ टूर कर रही है। उनका उधर क्या काम है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, फजूल खर्चियां की जा रही हैं पाकिस्तान का पैसा उड़ाकर। और आगे से इनकी परफॉर्मेंस देखें तो पता नहीं इनके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों आ रहे हैं यूएसए से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम हार तो नहीं सकती थी, और इसके पीछे क्या लॉजिक है और बाबर आजम की बात करने का मतलब क्या था कि जो पाकिस्तान की टीम का प्लान है वो बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं जा रहा जैसा वो चाहते हैं। तो कौन है जो प्लान को खराब कर रहा है और इसके पीछे क्या है और क्या चल रहा है। तो चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो करें इंप्रूवमेंट। ये तो दिन ब दिन नीचे आ रही है, लो से लो क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस इनकी देखें
तो बिल्कुल क्लब लेवल से भी नीचे जा रही है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।